हेलो गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। विकास ऑनलाइन एजुकेशन के शानदार सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज का वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2020-2021 के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा अभी तक 6 फेज तक का एग्जाम को कंडक्ट करवाया जा चुका है और अभी भी 4 से 5 लाख स्टूडेंट को एग्जाम देना बाकी है, जो कि 7th फेज में उन लोग एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया गया है जो कि एग्जाम को दे चुके हैं। उसके बाद ही आप लोगों के सामने में यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप को रखा गया। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वीडियो में ये दिखाया गया है कि 2019 और 2015 का कंपैरिजन करके ये बोलते हैं कि कटअप बहुत हाई जाने वाला है, बहुत लो जाने वाला है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो सबसे पहले हम लोग भी यहाँ पे देख लेते हैं कि 15 और 19 में क्या क्या बाकी था और क्या क्या चीज यहाँ पे सही था। तो 2015 में देखिए टोटल वैकेंसी कितना था, 18,252 यानी 18,252 वैकेंसी था और कुछ कारणों से उसको घटा करके 14,023 वैकेंसी को लाया गया। अब उसमें टोटल 20 गुना स्टूडेंट को सीबीटी सेकंड के लिए ये लेना था, यानी कितना हो जाएगा 14,023 को जब 20 से गुना किया जाएगा तो करीबन करीबन ये 2,80,000 स्टूडेंट जो कि अप्रोक्सीमेटली सीबीटी सेकंड के लिए ये क्वालिफाई करने वाले थे। तो वहीं पे हम लोग 2019 का वैकेंसी टोटल वैकेंसी था 35,277 यानी 35,277 वैकेंसी यहाँ पे है और ये सीबीटी 2 के लिए 20,000 यानी कि 20 गुना यानी 35,277 को जब 20 से गुना किया जाएगा तो करीबन करीबन यहाँ पे हम लोग का 7 लाख, ठीक है, 5,540 करीबन करीबन स्टूडेंट को यहाँ पे लेना था। तो 2015 और 2019 में बहुत सारा काफी डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे हम लोग का जब 2015 में 18,252 वैकेंसी था और उसको घटा करके 14,000 किया गया था, जिसके कारण से वहां पे कटअप जो है बहुत हाई चला गया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग का 2019 में वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है और जब 20 गुना इसको रखा जाएगा, गुना करके लाया जाएगा तो 7 लाख स्टूडेंट यानी 7 लाख स्टूडेंट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करना है आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा, जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट होता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या रह सकता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जो है बहुत सारा बातों पे यहाँ पे डिपेंड रहेगा, जो कि अभी तक आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले नहीं बताएं, उस विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो कटअप डिपेंड रहने वाला है, बहुत सारा यहाँ पे डिपेंड रहेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे डिपेंड रहेगा आपका अटेंडेंस में। जैसा कि आप लोग एनटीपीसी 2020 और 21 का जो एग्जाम हो रहा है, बहुत सारा बोर्ड में अटेंडेंस लेवल जो है 50% से भी कम है। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो कि दोस्त लोग हैं और स्टूडेंट लोग भी हैं जो कि एग्जाम दिए हैं, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो अटेंडेंस लेवल है वो करीबन करीबन 50% के आसपास है। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अजमेर बोर्ड का जो चेयरमैन है वो लोग भी ऑफिशियल ये जानकारी दिए थे कि 48 से लेकर 50% का वहां पे अटेंडेंस रह रहा है। और बहुत सारे आरटीआई के द्वारा भी ये मालूम चला है कि जो अटेंडेंस है वो 50% के आसपास ही वो रह रहा है। तो अटेंडेंस लेवल भी बहुत सारा डिपेंड करेगा कि कटअप के ऊपर ये डिपेंड करने वाला है। दूसरा बात, जोन वाइज अटेम्प्ट, यानी कि जोन वाइज देखिए अलग अलग जोन का कटअप भी अलग अलग जाने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जोन वाइज जो अटेम्प्ट हो रहा है वहां पे कितना जोन वाइज ये अटेम्प्ट किया जा रहा है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करने वाला है। थर्ड बात ये है कि पेपर डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, पेपर डिफिकल्टी लेवल है। तो पेपर कितना डिफिकल्ट आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, हाई लेवल पे आ रहा है, तो इस पर भी ये बहुत ज्यादा ये डिपेंड करने वाला है कि कटअप कितना जाएगा। और जोन वाइज कटअप का अटेम्प्ट इसलिए वहां पे डिपेंड करेगा क्योंकि मान लीजिए कि बेंगलुरु जोन से ये वहां पे अटेम्प्ट कम किया जा रहा है तो उसका वहां पे क्या हो जाएगा कि कम कटअप जाएगा। लेकिन कहीं पे अगर ज्यादा अटेम्प्ट हो रहा है और सही अगर आंसर आ रहा है तो वहां पर भी हम लोग का अटेम्प्ट ज्यादा हो गया तो वहां पर भी क्या हो जाएगा कि कटअप ज्यादा जाने का चांसेस है। तो ये जोन वाइज अटेम्प्ट को भी डिपेंड करेगा और पेपर डिफिकल्टी लेवल को भी ये डिपेंड करेगा। और फोर्थ वाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जोन वाइज स्टूडेंट इंटेलिजेंस लेवल, जैसे कि मान लीजिए कोई आरआरबी बोर्ड में जैसे कि बेंगलुरु में बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट लोग वहां पे भर दिए, तो आप लोग तो इस बात को मानते हैं ना कि बहुत सारा स्टूडेंट का माइंड थोड़ा सा अलग टाइप से होता है, उन लोग अलग सोचता है और कुछ थोड़ा सा लो लेवल का होता है, कोई बहुत सारा स्टूडेंट हाई लेवल का ये तैयारी करता है। तो अगर मान लीजिए किसी आरआरबी बोर्ड में बहुत हाई इंटेलिजेंट वाला लोग वहां पे ये भर दिया है तो वहां पर भी क्या होगा कि उन लोग ज्यादा करेक्ट कर पाएगा। तो इससे भी क्या होता है कि वहां पे कटअप डिपेंड ये करता है। तो ये 4 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल करता है जो कि हम लोग का कटअप वो डिपेंड करेगा।
अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट एंड नेगेटिव मार्क्स। अगर आप लोग का इतना नंबर के अंदर में आता है तो आप लोग सेफ हैं और सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रह सकता है और अटेम्प्ट कितना हो सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे, नेगेटिव मार्क्स को भी देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर 80 अटेम्प्ट करता है तो वो श्योर मान के चलिए कि आपका वहां पे 10 नंबर 10 क्वेश्चन, वहां पे 10 से 12 क्वेश्चन श्योर है वहां पे वो गलती हो जाता है। तो वहां पे जब 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है और उसका 15 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो सीधे सीधे वहां पे 65 पे पहुंच जाता है। और 15 जब क्वेश्चन को गलत करता है तो वहां पे आपका 5 नंबर सीधे सीधे कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका 60 नंबर पे पहुंच जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग जान सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कटऑफ को हम लोग भी उसको जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या होता है, आरआरबी, बहुत सारा आरआरबी वैकेंसी और सेफ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन के बाद हम लोग इसको कटऑफ को जानेंगे। जैसे कि हम लोग के सामने में यहाँ पे हम 4 भाग में डिवाइड को किए हुए हैं, यानी टोटल आरआरबी 21 जो आरआरबी है उसको हम 4 भाग में डिवाइड किए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटऑफ को मालूम करने का कोशिश किए हैं। जैसे कि आरआरबी अजमेर है तो अजमेर का टोटल वैकेंसी था आपका 1773। तो अब आरआरबी इलाहाबाद है 4099, कोलकाता का 2949 और चंडीगढ़ 2483 इसका टोटल वैकेंसी था। अब अगर यहां पे देखा जाए, देखिए यहां पे हम लोग क्या किए हैं कि एक सेफ स्कोर आफ्टर रिड्यूसिंग नेगेटिव मार्क्स, अगर आपका मान लीजिए यूआर का अगर 64 से 64 से लेकर 66 नंबर तक अगर ये नेगेटिव मार्क्स करने के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो सेफ स्कोर है, यानी कि चारों ही जोन का यूआर से 64 से 66 नंबर का, ओबीसी का 61 से 63 हो जाएगा और एससी का 57 से लेकर 59 और ये एसटी का 53 से 55 और ये डब्ल्यूएस का 59 से 63 और ये पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे कितना हो जाएगा 57 से 61। ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा आपका क्या, नेगेटिव मार्क्स कटने के बाद। लेकिन यही अगर आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका यूआर का कितना हो जाएगा 70 से लेकर 73। अगर इसके बीच में किसी का नंबर आ रहा है तो आप लोग आसानी से इसको तैयारी कर सकते हैं 72 के लिए। ओबीसी का 67 से लेकर 70 और एससी और ये एसटी का आपका कितना हो जाएगा 63 से लेकर 65 और 59 से लेकर 61। तो इस तरीके से आप लोग हम लोग को आरआरबी अजमेर, इलाहाबाद, कोलकाता और चंडीगढ़ का हम लोग इस तरीके से इसका कटऑफ नेगेटिव मार्क्स के बाद और एक्सपेक्टेड कटऑफ जो है आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना जा सकता है। और ये दावा करता हूं कि इतना ही जाएगा, इसी के एक नंबर आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा कटऑफ और नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरआरबी मुंबई, अहमदाबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी, रांची, भोपाल और ये पटना में। ठीक है, तो मुंबई में कितना था 3665 वैकेंसी था, अहमदाबाद में 1024, बिलासपुर में 1207, गुवाहाटी में 851, रांची में 1386 और भोपाल में 857 और पटना में 1039 वैकेंसी टोटल था। तो इन सभी आरआरबी को मैंने एक पार्ट में रखा है और सभी का वहां पे यूआर का देखिए वहां पे 62 से लेकर 64 तक का ये आपका नेगेटिव मार्क्स कटने के बाद अगर आ रहा है तो आप लोग आसानी से आप लोग जा सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद वो अच्छा नंबर आने के बाद। ठीक है, तो ओबीसी कितना हो जाएगा 60 से 62 और एससी और एसटी का भी इस तरीके से हम लोग सभी का यहाँ पे एक रिड्यूसिंग मार्क्स नेगेटिव मार्क्स के बाद आप लोग के सामने में क्या एक्सपेक्टेड कटऑफ को रखा गया है। अगर इसके अंदर में इन सभी जोन का अगर किसी का आता है तो यहाँ पे आप लोग तैयारी सीबीटी 2 के लिए कर सकते हैं। और अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद आप देख सकते हैं इन सभी जोन का यूआर का 69 से लेकर 71, ओबीसी के लिए 67 से लेकर 69 और एससी का 61 से लेकर 63, एसटी का 56 से लेकर 58 और ईडब्ल्यूएस का 63 से लेकर 66 और ये हो गया पीडब्ल्यूडीएस के लिए 63 से लेकर 65। अगर इसके बीच में किसी का नंबर आ जाता है तो आप लोग एकदम सेफ जोन में है, आप लोग सीबीटी 2 के लिए आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आरआरबी के लिए और है चेन्नई, बेंगलोर, ठीक है, जम्मू, गोरखपुर और मालदा, सिकंदराबाद। ठीक है, तो चेन्नई में 2694 टोटल वैकेंसी, बेंगलुरु में हो जाएगा 2470, जम्मू में हो जाएगा 898, गोरखपुर में हो जाएगा 1298, मालदा में 1043, सिकंदराबाद में 3234। तो ये सब सेफ जोन है जहां पे आप लोग आसानी से अगर चेन्नई वाले हैं, बेंगलोर वाले हैं, जम्मू वाले हैं, गोरखपुर वाले हैं, मालदा वाले हैं, सिकंदराबाद वाले हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आप लोग का कट ऑफ
नेगेटिव मार्क्स के घटाने के बाद अगर 59 से 62 के बीच में आता है यूआर वाले, तो आसानी से सीबीटी 2 के लिए तैयारी कीजिए। ओबीसी वाले 57 से लेकर 59 के बीच में अगर आपका ये नेगेटिव मार्क्स कटने के बाद अगर मार्क्स आ रहा है तो ये सब आप तैयारी कर सकते हैं सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। तो आरआरबी चेन्नई, बेंगलुरु, जम्मू, गोरखपुर, मालदा और सिकंदराबाद के लिए इन लोगों का कटअप कम ही जाएगा, जैसा कि पिछले बार भी सबका ये कटअप कम ही गया था। और एक्सपेक्टेड यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद यूआर का 66 से लेकर 78 तक जा सकता है, ओबीसी का 63 से लेकर 65 तक जा सकता है, एससी और एसटी का भी आप देख सकते हैं 58 से लेकर 60, और एसटी का आपका 53 से लेकर 56, और ईडब्ल्यूएस का 61 से लेकर 64, और ये पीडब्ल्यूडीएस का 61 से लेकर 66। तो ये सब आपका क्या है, सेफ जोन हुआ और सेफ स्कोर इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं। और लास्ट हम लोग का यहाँ पे आ जाता है क्या, त्रिवेंद्रमपुरम, भुवनेश्वर, है ना, सिलीगुड़ी और मुजफ्फरपुर। और इन लोग का वैकेंसी कितना था, त्रिवेंद्रमपुरम में 897 था, भुवनेश्वर में 498 था, 443 था सिलीगुड़ी में, और मुजफ्फरपुर में था 329 टोटल वैकेंसी। तो यहाँ पे इन लोग का कटअप भी कम ही जाने का चांस है, क्योंकि यूआर का आपका 61 से 63 नेगेटिव मार्क्स को कटअप करने के बाद इतना जा सकता है, ओबीसी का 59 से लेकर 61, एससी का 54 से लेकर 57, और आपका एसटी का क्या होगा 51 से लेकर 53। तो यहाँ पे आप लोग को एक एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में जानकारी दिया गया। नॉर्मलाइजेशन के बाद इन चारों जोन का यूआर का 66 से लेकर 69, ओबीसी का 64 से लेकर 66, एससी का 59 से लेकर 61, एसटी का 55 से लेकर 58, और ईडब्ल्यूएस का 63 से लेकर 65, और ये पीडब्ल्यूडीएस का 63 से लेकर 66 तक। तो अगर इन बीच में आपका नंबर आ जाता है तो आप लोग सीबीटी 2 का आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या, एक्सपेक्टेड कटअप, और इतना के बाद आप लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।